गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, वो बायोमोलिक्यूल से। अगर मैं आपको बताऊं कि बायोमोलिक्यूल से कम 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब आता है हम लिपिड में स्टूडेंट। जो लिपिड वाटर में क्या है, वो सॉल्युबल नहीं होता, यानी वो घुलता नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप पानी में कोई घी डालें या तेल डालें, क्या वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। याद रखिए, जो लिपिड होते हैं वो सिंपल क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड में से कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए, जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग नहीं होती है। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग नहीं होती, यानी इसमें जो डबल बॉन्ड होगा वो नहीं होगा। और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा सिंपल लिपिड ग्लाइकोल होता है। ठीक है। जो ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ग्लिसरॉल होता है वो कैसे क्या होता है, वो ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड ग्लाइकॉल एंड फैटी एसिड दोनों होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका गलना। आप देखिए, एक तरफ तो होता है ऑयल, तेल होता है, और एक तरफ होता है घी। अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो एक क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर है। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर जो लिक्विड होता है उसे हम फैट में और ऑयल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। जैसे जिंजेली तेल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और जो फैट होता है ये सी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लिपिड एंड फास्फोरस एंड फास्फोग्लिसराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी फास्फोरिक कार्बनिक कंपाउंड मिलते हैं। यानी लिपिड में क्या होता है, फास्फोरस मिलता है, इसमें याद रखिए। ये फास्फोलिपिड होते हैं। देखिए, फास्फोलिपिड कैसे हैं, ये फास्फो और लिपिड दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका नाम फास्फोलिपिड है। ये फास्फोलिपिड का होता है जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें मिलता है। जैसे लिथिनी, लेसिथिन, ये क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं ये लिपिड। ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव होते हैं, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये विषम चक्रीय यानी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। इनमें कुछ नाइट्रोजन बेस होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन नाइट्रोजन बेस क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन होता है। याद रखिए स्टूडेंट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है, यूरेसिल नहीं होगा, बाकी ये चारों होंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होता है। जबकि जबकि आरएनए में आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और इसमें थायमिन नहीं होता, आरएनए में थायमिन नहीं होगा, थायमिन नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, यूरेसिल होता है। जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर यानी ग्लूकोज शुगर से जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। याद रखिए, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इन दोनों को जोड़ने पर न्यूक्लियोसाइड बनता है। और अगर इसमें फास्फेट जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यानी नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट, ये तीनों जुड़ते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड होता है। याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली होते क्या है, ये ध्यान समझिए स्टूडेंट। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन होता है। याद रखिए, जिसमें आई एन ई ऐड होता है, आई एन ई, जिसमें आई एन ई होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। और जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे एडेनिलिक एसिड, ये जितने भी एसिड इसमें प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, वो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है।
यानी न्यूक्लियोसाइड में आयनी ऐड होता है और न्यूक्लियोटाइड में एसिड ऐड होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं। यह सेशन कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए सुन, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। इसकी फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। यानी अगर इसका देखें CH और O, फॉर्मूला भी इससे ही बनेगा स्टूडेंट। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। इसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्या होता है, जो वाटर को क्या करता है, जल योजित करता है, ऐड करने का काम करता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2O का होल एन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के यौगिक यानी सैकराइड, याद रखिए, जो ये सैकराइड होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो शुगर होते हैं उसके जो कंपाउंड होते हैं उसे हम सैकराइड कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ये इसमें जो शुगर और उसके पॉलीमर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं सुन, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है सुन, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन दो ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं तो ये एल्डेसेन बनाते हैं। अगर कीटोन ग्रुप होते हैं सुन, ये कीटोस बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप, एल्डिहाइड जैसे आपने देखा होगा, जो एक ग्लूकोज होता है एक फ्रक्टोज होता है, दोनों देखिए, दोनों का अगर हम देखें C6H12O6 यानी इसका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, एक कीटोन ग्रुप का होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए एक H, एक R, R माने एल्किल होता है और CO ग्रुप होते हैं। और कीटोन में क्या होते हैं, R R होते हैं यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और CO ग्रुप होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, इसमें जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड होते हैं स्टूडेंट, ये सबसे छोटे होते हैं और बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, या सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर यूनिट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट हुए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये स्वीट होते हैं और वाटर में डिजोल्व होते हैं, घुल जाते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग होगा, CnH2O का होल N हो जाता है। इसमें मोनोसेक्राइड में काफी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो मोनोसेक्राइड होता है उसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं। यस। सेकंड इज ओलिगोसेक्राइड। जो ओलिगोसेक्राइड है ये हाइड्रोलाइसिस के बाद यानी 2 से 10 मोनोसेक्राइड के से मिलकर बने होते हैं। इसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ये देखिए, जैसे C6H12O6, C6H12O6, अभी आपने देखा था कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो 3 से 7 कार्बन होते हैं। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो देखिए ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। ये जब दोनों मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये ओलिगोसेक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो और ये इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स का एल्डिहाइड या कीटोन दूसरे मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सी OH ग्रुप से जोड़ते हैं। इस प्रोसेस में वाटर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। इसमें उपस्थित मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स की संख्या के आधार पर ये डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड में डिवाइड होते हैं। अब आते हैं हम डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो, यानी देखिए एक मोनोसेक्राइड एक मोनोसेक्राइड जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर एक डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन होती है। ये स्वाद में यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं। आप देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, ये सुक्रोज की फॉर्मेशन करते हैं। अब सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सबसे अधिक नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले डाइसेक्राइड है। याद रखिए जो सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, ये डाइसेक्राइड होते हैं। सुक्रोज
एक्चुअली एक शुगर ही होता है। ये विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला होता है बच्चों। ये आपको पता है, जो गन्ने का जूस होता है इसमें सुक्रोज होता है, चुकंदर होता है इसमें सुक्रोज होता है, शकरकंद इसमें सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, ये सुक्रोज है, ये वाटर है, दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। यानी वाटर अब घटित, यानी हाइड्रोलाइसिस होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक के एक मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। यस, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं सुन, जो 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड, यानी जो कार्बन की संख्या है, सॉरी, जो मोनोसेकेराइड की संख्या है वो 10 या 10 से अबव होती है तो पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें होमोपॉलीसेकेराइड होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड, एक हेक्टोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है कि यदि पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन एक ही टाइप्स के मोनोसेकेराइड से होती है तो उसे होमोपॉलीसेकेराइड, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, यानी सेम पॉलीसेकेराइड से होती है। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इंसुलिन हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट होता है हेक्टेरोसेकेराइड। हेक्टो का मतलब होता है अलग अलग, इसमें दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है। इसमें अधिक है, दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसी से हेटेरोसेकेराइड कहते हैं, या हेटेरोग्लाइकन्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है, हिपेरिन, म्यूसिलेज, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन, हेमिसोलुलोज, ये क्या होते हैं, ये हेटेरोसेकेराइड होते हैं। यस, अब हम आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या कहा है। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो शुगर की एक लंबी चैन होती है। कपास, यानी अगर हम कॉटन के रेशे देखें तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सिंगल सेकेराइड प्रेजेंट होते हैं या मिलकर बने होते हैं। सेलुलोज, देखिए प्लांट जो बने होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है बच्चों, ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं, यानी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज होमो पॉलीमर होते हैं जो प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में होते हैं। और स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है प्लांट का। एनिमल का स्टोरेज फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी होती है। आपने देखा होगा जो कागज आप यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो पल्प होता है, जो किसका होता है, जो सेलुलोज का होता है। जो कॉटन हो गया, रुई भी क्या होती है, सेलुलोज होती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जैसे मान लीजिए कॉकरोच है, ये यानी जो इंसेक्ट है उसकी जो बाहरी लेयर होती है, या हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।